अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सना अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लास स्टैट्स। आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 20 करेंगे, जो कि है कम्बिनेशन पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने परम्यूटेशन के रिलेटेड पढ़ा था, उसके रिलेटेड हमने तमाम चीज़ें कर ली थी और आज हम कम्बिनेशन को कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कम्बिनेशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कम्बिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच ऑर्डर डज़ नॉट मैटर, यानी कि चीज़ों की सिलेक्शन करना, उनको चूज़ करना, उनको पिक करना और उनको सिलेक्ट करके उनके वेज़ निकालना कि ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये काम कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कितने वेज़ हैं इस काम के करने के। तो हमने सिलेक्ट करना है, जबकि हमारा जो परम्यूटेशन था उसमें हम करते थे कि अरेंजमेंट्स, चीज़ों की अरेंजमेंट करते थे, अरेंज करके उनको हम लोग कर लेते थे, जिसमें जो था ऑर्डर जो था मैटर करता था। इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता और हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना है, चीज़ों को पिक करना है, चीज़ों को हमने चूज़ करना है। तो इसकी जो लॉजिकली हम लोग एक मैं आपको मिसाल दे दूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो वो ये है कि जैसे आप लोग कोई भी फ्रूट चाट अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद की, जब आपको दिल करता है, सपोज़ कि आप लोगों के पास बहुत से फ्रूट्स हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो फ्रूट जब भी डालें, आप कोई भी फ्रूट कभी भी पिक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आगे पीछे आप लोग डाल सकते हैं, अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से फ्रूट में आप डाल सकते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक फ्रूट डालना था और उसकी जगह अगर दूसरा पहले डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं और आप लोग उसमें डाल देते हैं। तो वो एक लॉजिकली एक एग्ज़ाम्पल है कम्बिनेशन की। जबकि इसकी थ्योरेटिकली इसको हम देखें तो वो इसके एक फार्मूला होता है कम्बिनेशन का। आज राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। सो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग कम्बिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, NR, ठीक। और मैं आप लोग को बता देती हूँ किन किन तरीक़ों से आ सकता है, ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो। और आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक। इन चीज़ों से, इन तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद इसका जो फार्मूला है वो ये है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल जो ये फार्मूला है, ये आया कहाँ से? ये परम्यूटेशन से ही आया है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये होता है कम्बिनेशन, ठीक है। तो अब जो परम्यूटेशन, जब आप परम्यूटेशन के फार्मूला में, जैसे कि परम्यूटेशन है ना, ये नीचे अगर आप लोग r फैक्टोरियल कर दें तो वो आपका कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाता है। देखते हैं कैसे। परम्यूटेशन का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, मैंने करवाया था, ये था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। अब उसके नीचे अगर हम लोग क्या करें कि अगर r फैक्टोरियल को हम लोग ले आएँ नीचे, तो वो कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल कोई हर्ज नहीं होता। तो ये फार्मूला बताने की बात ये है कि कम्बिनेशन से फार्मूला निकला है परम्यूटेशन का, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ये माइंड में होना चाहिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। कोई भी एग्जांपल आ सकती है या फिर कोई भी आप लोगों को MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो अब मैं कुछ खुद से एग्जांपल एक ले लेती हूँ, पर कम्बिनेशन का हम करेंगे। तो वही एग्जांपल हम कर लेते हैं फ्रूट चाट की। तो हमारे पास फ्रूट चाट की जो टोटल आइटम्स हैं, टोटल एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो टोटल जो आइटम्स हैं हमारे पास वो हैं 10, जो कि n है हमारे पास। जो हमारे पास टोटल आइटम्स हैं वो 10 हैं, जबकि हमारे पास जो हमने सेलेक्ट करनी है, हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट की, जो हमने जो सेलेक्ट की या फिर हमने पिक की, तो वो हमने क्या की, 6 पिक की। हमें 6 डालनी है, बाकी हमने नहीं डालनी, तो इसकी हम कम्बिनेशन निकाल देते हैं। तो इसका फार्मूला सबसे पहले हमने लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा NR, यानी कि n क्या है हमारे पास 10, 6। फार्मूला था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने इसमें डाल देना है n फैक्टोरियल, यानी कि 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, इसका फैक्टोरियल हम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 9, 8,
7 और 6 फैक्टोरियल, नीचे वाला 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, उनको जब हम माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 8 7 4 3 2 1। इनको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 5040 और नीचे वाले का आ जाएगा 24। सो 24, तो इसको जब हम करेंगे तो 210 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। तो यानी कि 210 जो है, जो इसका कम्बिनेशन लिया हमने, कम्बिनेशन इसका लिया तो हमारे पास 210 आ गया, यानी कि 210 हमारे पास इसके कम्बिनेशन आ गया। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब जो है एक एग्जांपल मैं आप लोगों के हैंड आउट से ले लूँ ताकि वो एक ही है, उसको करा लेती हूँ। तो एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है कि पढ़ लेते हैं। द मैनेजर ऑफ अ फुटबॉल टीम हैज़ अ स्क्वाड ऑफ 16 प्लेयर्स। ही नीड्स टू चूज़ 11 टू प्ले इन अ मैच। हाउ मैनी पॉसिबल टीम कैन बी चूज़न। इसमें कहा गया है कि एक फ़ुटबॉल टीम का मैनेजर है जिसके पास 16 खिलाड़ी या 16 प्लेयर्स हैं। उसमें से उसने चूज़ करने हैं प्लेयर, 11 प्लेयर चूज़ करने हैं उसने, तो फिर उसकी उसने टीम बनानी है मैच के लिए। उसने टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की चूज़ करके। तो और हमने फिर बताना है कि वो पॉसिबल कितनी टीम्स बना सकता है, वो पॉसिबल कितनी टीम्स बना लेगा। तो हमने इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये हमें साफ पता चल रहा है कि दिस इज़ अ कम्बिनेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें, क्योंकि हमें पता है कि जो कम्बिनेशन होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम लोग इसको अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो टोटल n है हमारे पास वो कितने हैं। जो n हमें दिया हुआ है वो है 11 और जो हमें r दिया हुआ है इसमें, यानी कि 11 टोटल जो हैं, 16 हमारे पास टोटल जो हैं फुटबॉल प्लेयर्स हैं टोटल। और जो हमने मैनेजर ने सेलेक्ट करने हैं वो हैं 11। उसने कोई से भी 11 सेलेक्ट करने हैं, वो कोई से भी ले सकता है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, पिक कर सकता है। हम फार्मूला लगाएंगे सिंपली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे होता है ना n और r, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 11। सो इसको जब हम करेंगे तो ये फॉर्मूले में पुट करते हैं, लिखते हैं n फैक्टोरियल की जगह 16 फैक्टोरियल आ जाएगा, r फैक्टोरियल की जगह 11 फैक्टोरियल, 16 माइनस 11 फैक्टोरियल। इसको जब आगे हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 15 14 13 12 और 11 फैक्टोरियल। आगे अंदर का ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसको इससे कैंसिल आउट कर लेंगे। ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 4 3 2 और 1। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 524 160 डिवाइडेड बाय 120। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4368 आ जाएगा, यानी कि वो जो मैनेजर है वो 4368 इतनी टीम्स वो बना सकता है। 16 प्लेयर में से 11 जो अगर वो चूज़ करे, सेलेक्ट करे, तो वो 4368 टीम्स बना सकता है थ्रू कम्बिनेशन। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल एक बताई कम्बिनेशन की जो डेली लाइफ में यूज़ होती है वो, और एक जो आप लोगों के हैंड आउट में थी उसको भी मैंने सॉल्व करके बताया है। तो इस तरीके से आप लोग कम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ा आप लोगों ने दिमाग को हाजिर रखना है। जब आप लोगों के पास अरेंजमेंट की बात आए तो आप लोगों ने परमुटेशन को यूज़ करना है। जब आपके पास आए कि कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, हमने कोई चीज़ पिक करनी है, तो उसमें हम लोग कम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। थोड़ा लॉजिकली भी देखना है आप लोगों ने, थ्योरेटिकली भी देखना है और अच्छी तरीके से हेल्प करना है। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी। ज़रूर हुई होगी, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है मुझे, और अगर कोई मसला है तभी बताना है इसके रिलेटेड, इस लेक्चर के रिलेटेड। और लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।